फणीन्द्रं नरेन्द्रार्चं वन्दे अनन्तगुणार्णवीं। परमांगलिक ग्रंथ श्री आदि पुराण है। इसके रचयिता आचार्य भगवान श्रीमद् जिनसेन स्वामी है और ये उसका पद्यानुवाद है। इसमें किसने रचा है? तुलसी राम जी कवि हुआ, तुलसी राम जी के द्वारा यह रचित है। तो वे सब कहाँ उत्पन्न हो गए? स्वर्ग में, 16वें स्वर्ग में इंद्र, प्रतीन्द्र, सामानिक आदि के उत्तम पदों को प्राप्त किया। वो प्राप्त होकर के अहो कौने हमें थाय, कौन यह सुंदर देशा, किस पुण्य ते यहाँ आय, जन्म लहो सुसुरेशा। और वहाँ पर जब वो जागृत हुए, पैदा हुए, यौवन से युक्त हो गए, तो उन्हें आते से ही वहाँ पे चारों तरफ देखा, सब लोग आए करके उनकी जय जयकार भी कर रहे थे। सो उन लोगों ने विचार किया, क्या अहो हम लोग कौन हैं, मैं कौन हूँ, हम तो मतलब मैं कौन हूँ, और यह कौन सा सुंदर देश है, कौन से ये लोग हैं, और यहाँ पर हमने किस पुण्य से जन्म लिया है। किम यह सुंदर नारे, कहाँ शुभ महल सुथाई, सप्त प्रकारी सेन सुभग सिंहासन ठाई। और यह सुंदर नारियाँ जो हमको कह रही है कि आप हमारे स्वामी हो, ये सुंदर नारियाँ कौन है, कहाँ यह शुभ महल, ये महल जहाँ पर ये मुझे ले आए हैं, ये शुभ महल कौन सा है, अच्छा सुंदर। 7 प्रकार की ये सेना है, देवताओं की सेना होती है। इंद्र होता है तो सभी मतलब इंद्र पैदा हुआ है तो सब उसके ठाट बाट के साथ में लेने आए। अगवानी, भव्य अगवानी है कितनी प्रकार की, 7 प्रकार की सेना। और यह सिंहासन है, ये सब चीज़ें कहाँ से किसके लिए आई, क्या किया है मैंने ऐसा, कौन है ये सब ऐसे। यह शुभ सभा सुथान, देव चाकरवत ठाणे, संपत विविध द्रव्यादि निरूप विमान मझारे। यह शुभ सभा है और यह सब देव जो हैं, देवता लग रहे हैं हमको, चाकर के समान हाथ जोड़ करके अपना मस्तक झुका करके खड़े हुए हैं। ये सब कैसे आ गए? अनेक प्रकार की संपत्ति, अनेक प्रकार के ये महल के जो सुंदरता की चीज़ें हैं, बिछा हुआ सामान है, ये सब कहाँ से कैसे आ गई है, ये सब मेरे को देख करके यह मुझे देख आनंद भय सबई सही वारे, सेना के सब लोग देख मुझे हर्ष सुधारे। और ये सब देख करके मुझे भी खुशी हो रही है। ये सब द्रव्य भी, संपत्ति देखिए, संपत्ति में सब लोग, आप जहाँ गए वहाँ जाते थे सब लोग जय जयकार कर रहे हैं, स्वामी आपका हम इंतज़ार कर रहे थे, आप सुंदर हैं, आपकी जय हो, और हम आपके सेवक हैं। और कोई ऐसा नहीं घर के गरीब घर में पैदा हो गया, बिल्कुल अद्भुत। राजा तो कई लगे, राजा से बढ़ के हजारों लाखों की संख्या में देवता हैं। हाँ सोचो आप, पूरा इंदौर का जगत भरा हुआ है और आप वहाँ पैदा हुए हो, सब लोग बोल रहे हैं स्वामी आपकी जय हो, तो आपको कैसा लगेगा? यहाँ भी 4 लोग पीछे चलने वाले हो जाए अपने, जय जय विकास, तो बोले अरे क्या बात है 4 लोग, हाँ चलो, और तुमने किराए पर रखा उनको। सोचो इतने में, लेकिन मतलब धर्म रत्नत्रय का फल तो मुक्ति है, उसके साथ में रहने वाला जो पुण्य है उसका फल कितना होता अपन सोच नहीं पाते। अपन थोड़े से ही सामान में, थोड़े से खाने पीने रस में इतने आसक्त हैं कि जो अद्भुतता प्राप्त हो सकती है उस ओर निगाह ही नहीं। थोड़ी सी कषाय की प्राप्ति में, थोड़ा से मान सम्मान में अपना जीवन पूरा चला जाता है। सोचो ये इसलिए दिखाया था पुण्य का वैभव, कि देखो पुण्य तो ऐसा होता है जो धर्म के साथ पुण्य बनता है, वैसा पुण्य दुनिया में कहीं नहीं बनता। बिना रत्नत्रय के कोई इंद्र नहीं बन सकता है। ये भी मुनि बने थे, अंत समय बने भले, लेकिन मुनि होकर के और केवल व्रतों का पालन नहीं, भीतर में जो शुद्धोपयोग आत्म तत्व का संवेदन अनुभव शुद्धोपयोग है उस पूर्वक मतलब अपनी मुक्ति भी हो रही है और साथ में बाहरी चीज़ें भी मिल रही। तो ऐसे करके वो सब देख करके उन्होंने क्या लिखा, सब लोग मुझे देख करके हर्ष धार रहे हैं कि अरे अच्छा हमारा स्वामी आया। यहाँ कोई मनुष्य, आप हम पैदा हुए थे तो आते से अपन खुश हुए थे कि
रोए थे। और कहीं कहीं घर में बच्चे पैदा होते हैं तो ना बच्चे को तो खुशी है ही नहीं, रो रहा है वो, और देखने वालों को भी खुशी नहीं है। बोले क्या पैदा हो गया, अब छठा लड़का हो गया, 6 पुत्र हो गए, हमको एक पुत्री चाहिए थी। उल्टा हो किसी को, लड़की हो रही, लड़का नहीं हो रहा है, और ये आए क्यों, मेरे को तो चाहिए ही नहीं था। मालूम पड़ा जन्मते से उसको मारने की तैयारी। तो कहाँ तो जन्म ऐसा होता है मनहूस जैसा, और कहाँ ऐसा जन्म होता है उत्तम जैसा कि सब लोग इंतज़ार कर रहे लेने के लिए आए। ऐसे पुण्य पाप के जगत में विचित्र खेल है। तो वहाँ देवता कोई पैदा होता है तो देवता की सामान्य रूप से अच्छे को लेने के लिए आता है। तो ये तो देवताओं के राजा प्रतिनिधि सामान्य टाइप के हैं। देवियाँ सब पहले से तैयार खड़ी, पत्नियाँ पहले से ही तैयार है। पता है आपको, देखना नहीं है कि कोटा में शादी करनी कि बम्बई में करनी है, सब अपने आप से वहाँ पर सेट है मामला। सोचो आप कितना अच्छा होगा। ये भैया ये नहीं सोचना है कि स्वर्ग में जाना है, वो धर्म करना है, धर्म का फल है, ये बता रहे हैं। ऐसे ही हो गया। जो लग यह चिंतवन कराय, निश्चय मन में नाही थाय। अवधि ज्ञान चकले सुतुरंत, मंत्री कहो सकल वीरतंत। जब तक ये वो सोच ही रहा है तो सोचने से उसको समझ में नहीं आ रहा कि ये सब हो कैसे गया है, क्या हो गया है। और वो निश्चय मन में उसको हो नहीं पा रहा कि यह निश्चय मतलब निर्णय ये कौन है, कैसे है। मैं सपना देख रहा हूँ कि मैं वास्तव में ऐसा कुछ है, क्योंकि अभी पहली बार ही आए हैं यहाँ पर। तो अवधि ज्ञान को वो विचार करते हैं कि अवधि ज्ञान से पता लगाएं। इतने में ही वहाँ का जो मंत्री था, वो मंत्री ने वह सकल उसके वृत्तांत को कहता है कि भाई आप कौन हो और ये सब क्या चीज़ है। यह सेना जो गज की सार, गणना या की 20,000। अब वो जो मंत्री राजा का, कौन राजा, इंद्र राजा, इंद्र राजा जो ये है वहाँ पर अच्युतेंद्र, तो उसका जो मंत्री है, तो मंत्री यानी वहाँ पर जो सामान्य देवता होते हैं, पुरोहित होते हैं, है ना। तो वो फिर उसको वहाँ पर रिपोर्ट कर रहा है क्या कि देखो महाराज, हम बताते हैं आपको, हमारी भी ऐसी स्थिति थी जब हम आए थे तो कुछ समझ नहीं लेते, तो हम समझ सकते हैं कि आपका भी मन अभी कैसा हो रहा होगा। सो क्या बोल रहा है, ये जो आप सेना देख रहे हो, देवताओं में सेना होती कि नहीं होती है, होती है। अनीक, क्या बोलते हैं उसको, अनीक। 7 प्रकार के उसमें टाइप्स होते हैं। एक होती है गज की सेना, गज यानी हाथी। तो देवताओं में हाथी होते हैं क्या, हाथी जन्म लेते हैं हाथी, तो मतलब दे भी देते हैं। तो यहाँ से उठा के ले जाते हैं क्या, इसलिए कम पड़ गए। यहाँ से उठा के नहीं ले जाते हैं, हाँ उनका गोबर कौन संभालेगा। वहाँ जो देव होते हैं उन्हीं का ही रूप परिवर्तित कर लेते हैं वो विक्रिया से, और क्या हो जाते हैं, गज का रूप। तो वो गज सेना कहलाती है। सामान्य रूप से सामान्य आकार में रहो, और जब वो सेना की कोई शोभा हो रही है तो वो गज आकार में रहो। तो कितने हैं वो सेना, या की गणना 20,000। 20,000 तो क्या है, गज है। और जो षट कक्षा है सोय, द्विगुण गजता में जोय। और ये पहली कक्षा है, पहली यानी पहली, जैसे आप समझ लो 7 प्रकार की सेना है, तो एक सेना की लाइन लगी है तो वो गज की है। फिर दूसरी सेना की लाइन लगी है, वृषभ की है, फिर अश्व की है, फिर बाजे बजाने वालों की, फिर नाचने वालों की। ऐसे 7 प्रकार के उसके सीक्वेंस है। तो पहली सेना कितनी है, 20,000, और दूसरी कितनी है, दुगुनी 40,000, तीसरी उससे दुगुनी 80,000, फिर 1,60,000। ऐसे पीछे पीछे 6 कक्षा तक क्या करना, दुगुनी। ऐसी इतनी तो सेना ही ला करके खड़ी हुई है, और इनकी विक्रिया अलग हो सकती है। तो वो इतनी आपकी ये सेना है। हम सब तुमको करत प्रणाम, तुम आदेश चहत सुख धाम। देव प्रसाद करो सुखकार, मेरे वचन सुनो हितधार। ये आपकी ही सेना है, आप हमारे राजा हैं, हम सब तुमको प्रणाम करते हैं और आप हमें आदेश दीजिए कि हमें क्या करना चाहिए। हम आपके आदेश की प्रतीक्षा करते हैं। मेरे वचन और आगे सुनो कि आपके पास क्या है। धन्य भय हम नाथ जुआज, तुम उपजनते हे महाराज। तुमरे जन्म थकी प्रभु सार, हम पवित्रता लई उदार।
जैसे किसी तीर्थंकर का जन्म होता है तो सब लोग आकर के स्तुति करते हैं, चारों निकाय के देव, मनुष्य, राजा वगैरह, कि हम आपके जन्म से धन्य हो गए हैं। वैसे के वैसे यहाँ पर वो उससे क्या कह रहा है, आप यहाँ जन्मे हो, आपके जन्म से हमें अत्यधिक प्रसन्नता हो रही है, आप हम पे कृपा कीजिए। आज आपके धन्य से आपके जन्म से हम धन्य हो गए, हम पवित्रता को प्राप्त हो गए, आपका जन्म हुआ है। तो सोचो आते से कोई ऐसा बोले आपको, हैं? अच्युत नाम कल्प यह सार, ऊरद चूड़ामणि उनहार, जगत रद्द भोजन को धाम, मन संकल्पित है यह काम। ये जो जगह आप देख रहे हो, इस जगह का नाम है अच्युत नाम का स्वर्ग। यह ऊर्ध्व लोक का चूड़ामणि है। चूड़ामणि मतलब 16 स्वर्गों में सबसे ऊपर है। चूड़ामणि समझते, जो चूड़ामणि नहीं जानते, ये जो सिर के ऊपर आभूषण पहना जाता है उसको बोलते हैं चूड़ामणि। कौन बनेगा धर्म शिरोमणि, चूड़ामणि नहीं, शिरोमणि में सिर के ऊपर की जो मणि है, ऐसे सिर के ऊपर जो महिलाओं के द्वारा पहना जाता है वो क्या है, चूड़ामणि। तो वो आप ये जो स्वर्ग है यह 3 लोक का क्या है, ऊर्ध्व लोक का चूड़ामणि है। 3 लोक का नहीं, ऊर्ध्व लोक का, क्योंकि 16 स्वर्गों में सबसे टॉप पर है, 16वां स्वर्ग है। और इस 16वें स्वर्ग का नाम अच्युत है। यहाँ पर सब जगत की रिद्धियों की प्राप्ति होती है। और मन संकल्पित, जो मन में संकल्प कर लो वो काम हो जाता है, क्योंकि अपनी रिद्धि इस प्रकार की विशेष है। और कैसा है, वचनातीत सुसुख अभिराम, यौवन सदा रहे से ठाम, नाना संपत रिद्ध निदान, सब कारण अनुकूल बखान। यहाँ पर वचनातीत अचिंत्य सुख की प्राप्ति होती है। लौकिक सुख की आत्मिक सुख, हाँ लौकिक सुख, इंद्रिय सुख की मानसिक सुख, मानसिक इंद्रिय सुख नहीं मिलेगा, अरे दोनों, इंद्रिय सुख भी मिलेगा और मानसिक सुख भी मिलेगा। और ऊपर से प्रशम, प्रशम सुख यानी कषाय की भी यहाँ पर मंदता रहती है। जो वो 16वें स्वर्ग के देव हैं उनको तेज कषाय नहीं पाई जाती। वो कभी भी अपनी जिंदगी में 70 कोड़ा कोड़ी जैसे कर्म के बंध लायक संक्लेश परिणाम नहीं कर पाते। 70 जाने तो एक कोड़ा कोड़ी सागर जितना भी कर्म का बंध उनके नहीं होता है। उनके परिणामों में इस प्रकार का संक्लेश नहीं पाया जाता। कितना बंध करते कर्म का, अंतः कोड़ा कोड़ी। मिथ्या दृष्टि भी हो वहाँ पर यदि कोई अन्य देवता, तब भी वो कितना बंद कर पाता है, केवल अंतः कोड़ा कोड़ी सागर, मतलब बहुत कम बंद कर पाता है। कोड़ा कोड़ी जो सागरों में बंद हो जाता है वैसा वहाँ पर परिणामों की दशा नहीं होती है। हमेशा क्या लेती है, शुक्ल लेशा रहती है। ऐसे करके वहाँ पर संपत्ति अनेकों प्रकार की, सब अनुकूल कारण है, सब मनोहारी चीज़ें हैं। कोई वहाँ दुख का कारण नहीं है। दुख का कारण कोई है कि नहीं है वहाँ पर? बाहर में तो कोई दुख का कारण नहीं है, लेकिन जो कषाय है वो तो सदा ही दुख का ही कारण है। कषाय होती कि नहीं होती वहाँ पर भी लोगों को, देवताओं को, इंद्र को, प्रतिंद्र को, हाँ ये जो गज आदि सेना है इनको कोई समस्या कषाय की है कि नहीं है? है। मिथ्यात्व की है कि नहीं है? है। तो वो जो दुख है वहाँ पर उस संबंधी वो तो पाया ही जाता है। हाँ, ये इनका है कि वहाँ जाकर के सेना बनना पड़ता है। तो ये पाप का उदय कि पुण्य का उदय? वो इतने ऊंचे गए हैं, वहाँ इतनी आयु वगैरह है, वो है पुण्य। लेकिन हल्के देव बने हैं, ये है उनका पाप। मतलब जो यहाँ कार्य किए थे, समझो व्रत का पालन किया था तो मिथ्यात्व मिश्रित किया था, तो पुण्य का फल भी है और मिथ्यात्व का फल भी है। मायाचार के साथ किया था, घमंड के साथ किया था। कोई व्रत किया 10 दिन का उपवास, हमने 10 दिन का उपवास किया, अब 10 दिन का उपवास किया तो उपवास तो पुण्य भी करेगा, लेकिन घमंड पाप भी करेगा। तो दोनों का मिश्रित फल क्या है कि गए तो उत्तम स्वर्ग में, लेकिन क्या बन गए वहाँ पर? सेना के सिपाही बन गए हैं। हाथी घोड़ा बन करके घूमना पड़ता है, रोज नहीं, जब भी जहाँ कुछ काम होता है वैसे। तो ऐसे करके ये सब बात है। और यहाँ पर उसका अंतिम वाक्य, पुण्य उपाय इंद्र तुम भय,
अच्युत स्वर्ग सुठामी थे। और तुम्हारा पुण्य का उदय है कि अच्युत स्वर्ग में तुम क्या बन गए हो, इंद्र बन गए हो, आपकी जय हो। इस प्रकार से उसने बताया, वो वैभव बताएगा कि यहाँ पर क्या क्या होता है। और क्या है अपने यहाँ पे लोग है ना, चाहे नीरज गति का ले लो, मनुष्य गति का ले लो, अपना को सब सुविधा है कि नहीं है। अगर सुविधा सब हो जाए, निरोगी हो जाए, धन की बराबर व्यवस्था हो जाए, अपन सुखी है कि नहीं है? नहीं है, बुद्धि बोलना जो है वो बोलो, काल्पनिक बातें नहीं करो। क्या सुखी है कि नहीं है? अच्छा, अब अपने ऊपर तो कलेक्टर भी है, प्रधानमंत्री भी है, क्या पर अपन उनसे मिल करके दुख महसूस करते हैं क्या? नहीं करते। वो आए तो और अपन स्वागत करते हैं, हर्षायमान होते हैं। होते हैं कि अपने घरों को बड़ा आ जाए तो भी अपन हर्षायमान हो रहे हैं, और अपने को सब सुख सुविधा है तो अपन दुखी है क्या? अरे ये जो कुत्ता है उसको बराबर भोजन मिल रहा है, सुखी है कि नहीं है? तो सुअर है उसको बिट्टा मिल रहा है, सुखी है कि नहीं है? तो इसी तरह से जो स्वर्ग में भी जो जितने भी जीव है वो अपने ऊपर जाकर आते हैं, बर्तन मारने वाले, कपड़े धोने वाले, उसको बराबर पैसे मिले, खाने पीने का मिले तो सुखी है दुखी है? छोड़ना चाहिए क्या? इसी तरह से वहाँ स्वर्ग के अंदर भी जितने देवी देवता हैं, चाहे वो छोटे हैं कि बड़े हैं, क्या वो अपने आप में इस तरह से तो बराबर सुखी रहते ही हैं। क्या यहाँ जैसे अपन दूसरे का माल देख करके जल्दी से वो ईश्वर को देख लेते, परंतु फिर भी अपने आप में पूरे के पूरे सुखी है कि नहीं है? एक बात। और दूसरी एक और बड़ी बात क्या है, अब जैसे यहाँ पे नरेंद्र मोदी है और उसके अंडर में जो मंत्री लोग हैं, और मंत्री को बनाते प्रधानमंत्री और नरेंद्र मोदी को बनाते अंडर में, कितना दुखी हो जाएगा। अरे अपन ही यहाँ पे काम में करते हो, वहाँ पे अपने को अपने हेड हो, अपने को असिस्टेंट बना दे और असिस्टेंट को हेड बना दे तो अपन बड़ा दुखी हो जाए। तो मेरे को ये विचार आया कि जैसे स्वर्ग में गए, अब यहाँ जो जीव है, कोई जीव अच्छे पद पे है, अच्छी पोस्ट पे, अच्छे स्थान पे है, और उसके अधीनस्थ एकदम नीचे कैटेगरी वाला वो पुण्य के वजह से और वो नहीं है, और ये उसके अंदर में हाथी बन गया तो ये महादुखी हो जाए। पर एक बहुत बढ़िया व्यवस्था क्या है, वहाँ जाके सब भूल जाते, कोई याद नहीं रहता तो मैं पहले ये था और ये था। अगर इसे याद है तो महादुखी हो जाए, परंतु मेमोरी में सब निकल जाता है तो वो प्राप्त कर रहा है, तो प्राप्त कर रहा में अपने आप को बड़ा सुखी महसूस करता है। हम तो बहुत अपन महसूस करते हैं कि नहीं। बर्तन वाली कपड़े वाली का उदाहरण दिया तो ऐसे कैसे वहाँ जीव जिस पद पे भी गया, खाने पीने की कमी नहीं, और मतलब बाहरी सामग्री की पंचायती संबंधी लोगों की कोई तकलीफ नहीं, तो जीव उसमें क्या मानता है, सुखी मानता है अपना। इस तरह मतलब दुख कौन सा है, तो जो दूसरों को देख करके ईर्ष्या होती है, तो ईर्ष्या कौन सी हो रही है, ये मेरे से ज़्यादा वैभववान है और ये मेरे अंडर में था और ये मेरा बॉस बन गया है, वो दुख वहाँ नहीं होता। क्यों नहीं होता? इसलिए याद ही नहीं आता। ये प्राकृतिक व्यवस्था बहुत बढ़िया है। तो आदमी जब शरीर छोड़ता है ना तो उसके साथ में सारी बातें भूल रहे, शरीर में सब बातें याद नहीं, कोई बात याद नहीं रहती। याद नहीं रहने से अगर समझ लो जैसे अपन यहाँ से मरो और कहीं तो याद आ जाए तो अपन मालूम क्यों ना। परंतु ये है कि आप यहाँ से शरीर छोड़ा तो यहाँ वाली सारी चिंताएं मुझे आप मुक्त हो गए। महावीर भगवान की जय।